हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेट जीआरएफ आईको में। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फ्रांज फैनन के 100+ एमसीक्यू लेकर के आई हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन का समय कब से कब तक माना जाता है? जो फ्रांज फैनन का समय हो कब से कब तक माना जाता है? तो जो उनका समय है 1925 से 1961 तक माना जाता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन का जन्म कब हुआ था? जो फ्रांज फैनन का जन्म है वो किस वर्ष हुआ था? तो जो उनका जन्म है 1925 में हुआ था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन का जन्म कहाँ हुआ था? जो फ्रांज फैनन का जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो वह मार्टिनिंग में हुआ था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन का पूरा नाम क्या था? जो फ्रांज फैनन का पूरा नाम है वह क्या था? तो फ्रांज ओमर फैनन था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। 1956 से 1965 में अल्जीरियाई क्रांति में विद्रोहियों का साथ दिया था, वह कौन थे? तो जो वह कौन थे? तो वो जो हैं तो वह फ्रांज फैनन हैं। इन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन की पुस्तक ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क्स का मुख्य विषय क्या था? जो फ्रांज फैनन की महत्वपूर्ण पुस्तक है ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क्स का मुख्य विषय क्या था? तो जिसका मुख्य विषय था तो नस्लीय पहचान और मानव विज्ञान। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन किस पेशे से सबसे अधिक जुड़े थे? तो वह मानव चिकित्सक थे। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन किस उपनिवेश विरोधी संघर्ष से जुड़े हुए थे? जो फ्रांज फैनन है वो किस उपनिवेश विरोधी संघर्ष से जुड़े हुए थे? तो वह अल्जीरियाई स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? जो फ्रांज फैनन की प्रसिद्ध पुस्तक है वो कौन सी है? द ब्रेचिड ऑफ द अर्थ है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। द ब्रेचिड ऑफ द अर्थ प्रस्तावना किसने लिखी है? द ब्रेचिड ऑफ द अर्थ की जो प्रस्तावना है किसने लिखी है? तो यह जीन पार्ल सार्त्र ने लिखी है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन के अनुसार उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? फ्रांज फैनन के अनुसार जो उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा प्रभाव है वह क्या है? तो वह मानव वैज्ञानिक दास्ता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? जो फ्रांज फैनन की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? तो वह ल्यूकेमिया तथा रक्त कैंसर से हुई थी। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन किस माध्यम से मुक्ति का साधन बताया? जो फ्रांज फैनन है वह किस माध्यम को मुक्ति का साधन बताया था? तो उन्होंने हिंसक प्रतिरोध को बताया था। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन की पहली प्रमुख पुस्तक कौन सी थी? जो फ्रांज फैनन की पहली प्रमुख पुस्तक थी वो कौन सी थी? तो ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क्स। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन किस विचारधारा से प्रभावित थे? जो फ्रांज फैनन वो किस विचारधारा से प्रभावित थे? तो वह अस्तित्ववाद से प्रभावित थे। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन ने अपनी चिकित्सा प्रैक्टिस किस देश में की थी? जो फ्रांज फैनन है उन्होंने अपनी चिकित्सा जो प्रैक्टिस किस देश से की है? तो उन्होंने अल्जीरिया से की है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? जो फ्रांज फैनन की मृत्यु है किस वर्ष हुई थी? तो ये जो उनकी मृत्यु है 1961 में हुई थी। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन की पुस्तक ए डैनिंग कॉलोनियलिज्म किस विषय पर आधारित है? तो यह गिरते साम्राज्यवाद पर अध्ययन। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन की रचनाएं किस भाषा में लिखी गई थीं? जो फ्रांज फैनन की जो रचनाएं हैं किस भाषा में लिखी गई थीं? तो जो उनकी रचनाएं हैं वह फ्रेंच भाषा में लिखी गई थीं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन किस महाद्वीप के उपनिवेश संघर्ष से अधिक जुड़ते हैं? तो वह अफ्रीका से जुड़ते हैं। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन किस प्रकार की हिंसा को मुक्ति का साधन कहा है? जो फ्रांज फैनन है उन्हें किस प्रकार की हिंसा को मुक्ति का साधन कहा है? तो उन्होंने उपनिवेशवाद विरोधी। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन के अनुसार उपनिवेशित व्यक्ति की मानसिक स्थिति का मूल कारण क्या है? तो वह नस्ली दमन है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा।
23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन ने उपनिवेशवाद किसे जन्म देता है? फ्रांज फैनन के अनुसार जो उपनिवेशवाद है किसे जन्म देता है? तो वह हीन भावना को जन्म देता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पुस्तक में फैनन ने अल्जीरियाई के संघर्ष का वर्णन किया है? जो फ्रांज फैनन है उन्होंने किस पुस्तक में अल्जीरियाई के संघर्ष का वर्णन किया है? तो उन्होंने ए डेनिंग कॉलोनियलिज्म में किया है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन के विचारों का मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन माना जाता है? जो फ्रांज फैनन के विचारों का मुख्य प्रेरणा स्रोत माना जाता है वो कौन माना जाता है? तो मार्क्सवाद और फ्रॉयडवाद को माना जाता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन ने किसको उपनिवेशवाद का मानववैज्ञानिक प्रभाव कहा है? जो फ्रांज फैनन है उन्होंने किसको उपनिवेशवाद का मानववैज्ञानिक प्रभाव कहा है? तो उन्होंने आत्मा और घृणा को कहा है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन के अनुसार उपनिवेशित समाज में भाषा क्या अर्थ है? फ्रांज फैनन के अनुसार जो उपनिवेशित समाज में भाषा का जो अर्थ है वह क्या है? तो पहचान और शक्ति का उपकरण। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन किस आंदोलन के लिए वैचारिक आधार मानते हैं? जो फ्रांज फैनन है किस आंदोलन को वैचारिक आधार मानते हैं? तो वह ब्लैक पावर मूवमेंट को मानते हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन की विचारधारा मुख्यतः किसके विरुद्ध थी? जो फ्रांज फैनन की जो विचारधारा किसके विरुद्ध में थी? यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध में थी। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन के अनुसार उपनिवेशक के संबंध का मूल आधार क्या था? तो नस्ली संघर्ष था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन की सोच का मुख्य लक्ष्य क्या था? जो फ्रांज फैनन की जो सोच का मुख्य लक्ष्य था वह क्या था? तो उपनिवेश मुक्ति और स्वतंत्रता था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन ने किसके सामाजिक परिवर्तन के हिंसा का अनिवार्य माना है? जो फ्रांज फैनन है किसके सामाजिक परिवर्तन के हिंसा को अनिवार्य माना है? तो उन्होंने उपनिवेशवाद से मुक्ति का संघर्ष। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन के अनुसार मध्यम वर्ग उपनिवेशोत्तर समाज में क्या करता है? तो वह नया पोषक वर्ग बन जाता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क्स में फैनन किस अवधारणा पर जोर देते हैं? जो फैनन है वह ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क्स में फैनन किस अवधारणा पर जोर देते हैं? तो नस्ली मनोविज्ञान पे जोर देते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन के विचारों का पहला चरण किस संघर्ष से जुड़ा हुआ है? जो फ्रांज फैनन के विचारों का जो पहला चरण है किस संघर्ष से जुड़ा हुआ है? तो अल्जीरिया के संघर्ष से जुड़ा हुआ है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन उपनिवेशित समाज के किस वर्ग को क्रांति का केंद्र मानते हैं? जो फ्रांज फैनन है उस उपनिवेशवाद के समाज को किस वर्ग को क्रांति का केंद्र मानते थे? तो वह ग्रामीण विकास और मजदूर को मानते थे। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन ने किस विषय पर नए राष्ट्रों को चेताया? तो उन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पर तानाशाही। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उपनिवेशित व्यक्ति क्यों उपनिवेशक जैसा बनने की कोशिश करता है? तो वह नस्ली श्रेष्ठता प्राप्त करने की इच्छा से करता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन किस प्रकार की रचयिता का समर्थन करते हैं? जो फ्रांज फैनन है वो किस प्रकार की रचयिता का समर्थन करते हैं? तो वह मानवीय तथा समावेशी रचयिता का समर्थन करते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन जाति पहचान को किस रूप में देखते हैं? जो फ्रांज फैनन उन जाति पहचान को किस रूप में देखते हैं? तो वह सामाजिक निर्मित। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन ने हिंसा को किस प्रक्रिया का प्रारंभ माना है? जो फ्रांज फैनन है हिंसा को किस प्रक्रिया का प्रारंभ माना है? तो उन्होंने मानव विज्ञान अशुद्धिकरण और स्वतंत्रता को माना है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन की रचनाओं का प्रभाव किन क्षेत्रों में अधिक है? जो फ्रांज फैनन की रचनाओं का जो प्रभाव है किन क्षेत्रों? तो वह नस्ली अध्ययन, उपनिवेशोत्तर अध्ययन,
पर है तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 43 क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन किस महाद्वीप की राजनीति से सबसे अधिक जुड़े हैं? जो फ्रांज फैनन है वो किस महाद्वीप की राजनीति सबसे अधिक जुड़े हैं? तो अफ्रीका से जुड़े हैं, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। फ्रांज फैनन किस सिद्धांत को चुनौती देते हैं? जो फ्रांज फैनन है वो किस सिद्धांत को चुनौती देते हैं? तो सभ्यता मिशन सिद्धांत को चुनौती देते हैं, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 45 क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन किसको नैतिक शून्यता का परिणाम मानते हैं? जो फ्रांज फैनन है किसको नैतिक शून्यता का परिणाम मानते हैं? तो उपनिवेशवाद को मानते हैं, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन के अनुसार उपनिवेशवाद सत्ता का मुख्य औजार क्या है? फ्रांज फैनन के अनुसार जो उपनिवेशिक सत्ता का मुख्य औजार है वह क्या है? तो मानसिक दमन, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन की पुस्तक टू बर्ड ऑफ अफ्रीकन रेवोल्यूशन क्या है? तो यह भाषणों और लेखों का एक संग्रह है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन के विचार किस वर्ग के लिए सबसे अधिक प्रेरक बने? जो फ्रांज फैनन के विचार हैं वो सबसे अधिक किसके लिए प्रेरक बने? तो यह अफ्रीकी और करेबियाई विद्रोही आंदोलनों के लिए बने, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन का दार्शनिक दृष्टिकोण किससे मेल खाता है? जो फ्रांज फैनन का जो दार्शनिक दृष्टिकोण है किससे मेल खाता है? तो वह सामाजिक निर्मित पहचान से मेल खाता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन के अनुसार स्वतंत्रता किससे शुरू होती है? फ्रांज फैनन का जो स्वतंत्रता है किससे शुरू होती है? तो वह संघर्ष और प्रतिरोध से शुरू होती है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और 50 क्वेश्चन हम कल कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको ऐसी ही वीडियो लेकर के आती रहूं। धन्यवाद।